खुशामदीद करता हूँ हमारे इस चैनल पर। मैं हूं बिलाल। आज हम इस वीडियो में 10वीं जमात का साइंस 2 का सबक नंबर 1 तवारीस और इर्तिका का लेक्चर 2 लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ये हमारा लेक्चर 2 है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हमने इससे पहले ये टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इर्तिका, और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर देना। इर्तिका इवोल्यूशन, जैसे जानदारों की जो इम्तियाजी खसूसियात होती है, जैसे कि इंसानों का चलना, बोलना, दौड़ना, ये कई चीज़ें जो होती है इम्तियाजी खसूसियात में शुमार की जाती हैं। कई नस्लों तक क्या होता है कि जो इम्तियाजी खसूसियात होती है वो नस्ल बाय नस्ल यहाँ पर चलती जाती है, और इसके बाद कई सदियों के बाद जो इन तब्दीलियों की सदियों के बाद इन नस्लों के दरमियान जो तब्दीली नज़र आती है, मराहिल से गुजरने के बाद इनके दरमियान जो इम्तियाजी खसूसियात में जो तब्दीली नज़र आती है, इनकी वजह से जो नया जानदार वजूद आता है इसे इर्तिका कहते हैं। जैसे कि हम पुराने दौर में कहते थे कि हम बंदर हुआ करते थे, और आज के दौर में आप देख सकते हो कि उस वक्त के इंसानों के और आज के दौर के इंसानों में कितना तब्दीली नज़र आया, वो यहाँ पर इर्तिका होता है। क्योंकि वो जो तब्दीली नज़र आई है, जो तब्दीली आज हुई है, वो तब्दीली के लिए यहाँ पर बहुत सदी यानी बहुत सालों के बाद यहाँ पर ये कई जनरेशन के बाद, कुछ मराहिल के बाद ये नया जानदार वजूद आए हैं। इसे इर्तिका कहते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में भी हम आप जैसे हो सकता है कि फ्यूचर में वैसे ना हो। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आज हम जैसे, हो सकता है कि आने वाले कई सालों के बाद हम जैसे हो वैसे ना हो, कोई और नया जानदार हो, तो वो ये सभी जो चीज़ें होती है इर्तिका कहलाती है। आज से 3.5 अरब साल पहले ज़मीन पर कोई भी जानदार का जो था वजूद ही नहीं था। मतलब 3.5 अरब साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब ज़मीन पर कोई भी जिंदगी नहीं थी, कोई भी जानदार मौजूद नहीं था। तब क्या था कि हयातियाती ज़िंदगी के जो आगाज़ था उसमें बहुत ही, कहते हैं कि बहुत ही सादा मादा तैयार हुआ होगा। फिर तैयार होने के बाद हो सकता है कुछ समय के बाद या कई सालों के बाद, ये ऐसी जो ये मरहला होता है वो बहुत आहिस्ता होता है, इतना जल्दी नहीं हुआ। कई सालों के बाद फिर नामयाती और गैर नामयाती मुरक्कबात तैयार हुएंगे। नामयाती मुरक्कबात जैसे मिथाइन हो गया, अल्कोहल हो गया, कोयला, ये सभी चीज़ें जो होती हैं नामियाती होती हैं। सीधा गैर नामियाती मुरक्कबात तैयार हुए होंगे। फिर इन मुरक्कबात के दरमियान क्या होगा, मिलाप से एक बुनियादी खुलिया तैयार हुआ होगा। ठीक है, जो उस समय का जो कीमियाई माहौल था, आसपास का जो माहौल था, इसकी वजह से इनकी जो तादाद थी वो बढ़ती गई, और जिसकी वजह से इनके खुलियात में और इनके कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स में और इनके कई चीज़ों में यहाँ पर फ़र्क वाक़ होने लगे। और कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक क्या होता है कि कुछ जानदार की जो नशोनुमा हुई होगी उस वक्त, ठीक है, कुछ जानदारों की नशोनुमा होने के बाद जो जानदार अपने एतराफ़ के माहौल से हमआहंगा ना हो सके, वो ख़त्म हो गए होंगे। मतलब उस वक्त, उस समय के दौर में जो उस वक्त जो माहौल था, वो माहौल से जो जानदार थे हो सकता है कि घुल नहीं मिले, जिसकी वजह से वो जानदार ख़त्म हो गए, और जो उस माहौल के हिसाब से जीना सीख गए हैं वो आगे बढ़ते गए। फिलहाल तो हम जानते हैं कि ज़मीन पर जितने भी नबातात और हैवानात मौजूद हैं उनकी करोड़ों किस्में पाई जाती हैं, और वो करोड़ों किस्मों की जो होती है उनकी शक्ल, साख्त और इनके इस्तेमाल के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा तनाव पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में बताऊं तो कि यखुलवी में क्या होता है कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी चीज़ें आपने पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ें यखुलवी होती है। नबातात में हम कहें तो दरख्त आ जाते हैं, पेड़ पौधे, जितनी भी चीज़ें हैं जैसे बरगद का दरख्त, ये सभी चीज़ें नबातात की यखुलवी की यहाँ पर एग्जाम्पल्स होते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में करोड़ किस्म के नबातात तो पाए जाते हैं। जब भी दुनिया में, सीधी भाषा में कहूँ या सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, तो ज़मीन पर हर जगह जानदार नज़र आते हैं। ख़त इस्तिवा से लेकर दोनों कुतबैन तक के हमें जानदार यहाँ पर नज़र आते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अब इर्तिका हमने पढ़ा, लेकिन इर्तिका का नज़रिया, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन होती है, वो क्या कहती है। आपने
यूट्यूब पर सर्च करना द बिग बैंग ऑफ थ्योरी, ये आप सर्च करना यूट्यूब पर, आपको पता चलेगा कि ये ज़मीन जो है वो किस तरह से बनी। अगर अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस नज़रिए के मुताबिक जो पहला हयाती मादा जब दुनिया में आया था, पैदा हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? समंदर में पैदा हुआ। और कई सालों के बाद या कई सदियों के बाद यहाँ पर एक यखुलवी जानदार पैदा होता है। और यखुलवी जानदार ने क्या की? मरहलावार यहाँ पर तरक्की की, और ये तरक्की भी जो थी वो कोई 1-2 साल की नहीं थी, यहाँ पर कई सालों यहाँ पर लग गए थे इस तरक्की के लिए। इस तरक्की के बाद जिस नतीजे में क्या हो गया, बड़े और कवि जानदार यहाँ पर वजूद आए। ठीक है। और जो तमाम तब्दीलियाँ मैंने कहा कि जो तमाम तब्दीलियाँ हुई थी वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हुई थी। मतलब इनके दरमियान जो तब्दीलियों के दरमियान थी कई सदियों लग गए थे, कई सालों के बाद ये तब्दीलियाँ होने लगी कि 3 करोड़ साल तक के लग गए। ठीक है। ये तरक्की जो होगी इनके दरमियान 300 करोड़ साल तक पर मुहित है। और इससे क्या होता है, बेशुमार किस्म के जानदार वजूद आए। इसी की वजह से क्या है, बेशुमार जानदार वजूद आए, और इसी से इन तमाम अफ़ाल को मरहलावार तरक्की या इर्तिका कहते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। तो अब तो जिस साइंटिस्ट ने जिन्होंने भी ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी नज़रिए इर्तिका बयान किया, वो ऐसे ही तो तुक्का नहीं मार रहा होगा ना। वो किसी रिसर्च के थ्रू या किसी बात पर तो इसने ये थ्योरी कहा होगा। तो वो जो सबूत थे, उन्होंने कुछ सबूत यहाँ पर पेश किए हैं। वो सबूत की बुनियाद पर उन्होंने ये जो होते हैं इर्तिका के इवोल्यूशन के बारे में थ्योरी उन्होंने बताई। जैसे थ्योरी यहाँ पर 5-6 किस्म के थ्योरी होते हैं। आप इस सबक में 6 किस्म के इर्तिका के सबूत पढ़ेंगे। शकलियाती सबूत, तशरीह सबूत और आसार आज़ा, रक्काज़ी सबूत और दरमियानी कड़ियाँ और जनीनियाती सबूत। ये चीज़ें ये आप हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर मैं इस वीडियो में कवर करूँगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हम नेक्स्ट वीडियो में इस सभी के सभी 6 टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे, इर्तिका के सबूत, और इसको बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।